आओ खेलें मॉड से। मॉड का काम क्या है कहोगे, मॉड तो पॉजिटिव बनाता है। तो बी लाइक मॉड, बी ऑलवेज पॉजिटिव। जेई मेन पहला आपका चाहे जैसा गया हो, मॉड बन के दूसरे अटेम्प्ट में पॉजिटिव होके बहुत बेहतर करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मॉड से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा सा सवाल है, बहुत कठिन तो नहीं कह सकते, छोटा सा सवाल है। आइए इसे करके देखते हैं। मजा आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो भाई एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है जिसका हमसे इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो भाई वसूल और नियम यही है कि भाई पहले फंक्शन तो जान लिया जाए कि भाई फंक्शन कौन सा है, तब हम इस वाले मुद्दे पे आएंगे। ठीक, तो भाई फंक्शन कह रहा है कि मैक्सिमम अमोंग ये एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, ऐसे ही चल रही है कहानी x+5 तक। ठीक है, देखते हैं। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका मैक्सिमम फंक्शन निकालने का क्या होता है कहोगे, आप सबका ग्राफ बनाओ, जो ऊपर ऊपर दिखे उसे ले लो, वही तो मैक्सिमम फंक्शन है। कहोगे ये भी बात आपकी सही है। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया, जिसे हम x यहाँ पे y, इसे एब्सिसा, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, मॉड x+1 कहां पे होगा कहोगे, उसका जो वर्टेक्स होगा -1 पे होगा। एक भाई साहब -2 पे, एक भाई साहब -3 पे, एक भाई साहब -4 पे, एक भाई साहब -5 पे। ठीक है, मॉड x+1 कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, हर ग्राफ को हम अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये भाई साहब कुछ इस तरीके से जा रहे होंगे। ठीक है, ये भाई साहब कुछ इस तरीके से जा रहे होंगे। बहुत मजा आ रहा है यार। ये भाई साहब कुछ इस तरीके से जा रहे होंगे। मजा आ रहा है यार। इंटरसेक्ट कोई नहीं करेगा एक दूसरे को इस साइड में, और आप देखोगे इस साइड में भी ये वाला बाजू जो है, राइट वाला राइट से कभी नहीं करेगा, और ये लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से कभी नहीं कर रहा होगा। फाइन, अब ये वाला, इसे किस कलर से कहोगे भाई, इसे बैगनी कलर से। तो ये वाला कुछ इस तरीके से, और ये वाला कुछ इस तरीके से। फाइन, ये पॉइंट है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5। ग्राफ तो बहुत बढ़िया बन गया अपना। अब देखते हैं भाई सवाल बढ़िया बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। पूछा है मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम अगर आप ध्यान से देखोगे, और हमें जो जानकारी चाहिए भाई साहब वो -6 से 0 तक ही मैं बात करूंगा। तो भाई ये मेरा 0, इससे आगे मुझे बात ही नहीं करनी है। फंक्शन का नेचर मुझे सिर्फ यहीं तक जानना है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन सभी करों से, चलो -6 को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, -6, और एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं। बहुत स्ट्रेट तो नहीं, काम भर का है। और इन लोगों को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, ये इनका एक्सटेंशन हो रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा विंग आपको दिख रहा है कहोगे भाई, सबसे ऊपर तो मुझे ये वाला विंग दिख रहा है। यहां तक मुझे सबसे ऊपर ये वाला विंग दिख रहा है, जिसे मैं इस कलर से फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये अभी तक सबसे बड़ा है यहां तक। और इसके बाद आप जो इस पॉइंट की हम बात करें भी, इस पॉइंट को मैं निकाल लूंगा कि भाई ये ऐसा कौन सा पॉइंट है ना। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला सबसे ऊपर दिख रहा होगा, 0 की आप यहां पे बात कर लो, ये वाला विंग आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा। ये वाला विंग कौन सा है भाई कहोगे भैया, ये वाला जो विंग है ये आपका मॉड x+1 का है, और ये वाला जो विंग है ये मॉड x+5 का है। और हमारे पास यही फंक्शन मिल गया भाई। बस अब आपको चेक क्या करना है कि ये पॉइंट कौन सा है जहां पे ये दोनों विंग्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो विंग होगा ये पॉजिटिव वाला होगा और ये निगेटिव वाला होगा। ये मामला समझ आ रहा है कि नहीं कि भाई मॉड x+1 में अगर आप x-1 से ज्यादा रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, और मॉड x+1 निगेटिव ब्रेक होगा जब आप -1 से इधर रखोगे। ये थोड़ा मैं एक डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं। अगर आप यहां की बात करो तो ये वाला पॉजिटिव विंग होगा या निगेटिव कहोगे, ये निगेटिव विंग होगा। -4 अगर आप रखते हो तो अगेन माइनस में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये वाला जो विंग है दिस इज ए निगेटिव विंग, इसे हम बोलेंगे x+5। ठीक है,
ये निगेटिव विंग को हमने ब्रेक किया। ये भी आपका कौन सा था भाई, कहोगे नहीं ये तो हमने पॉजिटिव ब्रेक किया था ना भाई, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा होगा, ये पॉजिटिव हो रहा होगा, ठीक है। नहीं लेफ्ट की बात ही, अच्छा ये राइट में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन है, हमने यहाँ पे सही मार्क किया है, बस थोड़ी सी चीजें यहाँ पे गलत हैं कि भाई जो हम लेफ्ट विंग की बात कर रहे हैं ये हम किस में ब्रेक कर रहे होंगे। जैसे अगर हमने मॉड एक्स, देखो अगर आप डायरेक्ट स्टेप में चक्कर में रहोगे तो कभी कभी ये मिस्टेक्स आपसे पॉसिबल हैं। जैसे 0 लिया तुमने, 100 लिया, 200 लिया, इधर हमेशा मॉड पॉजिटिव ब्रेक हो रहा होगा तो ये आपका x+1 वाला विंग होगा। और जैसे आप इधर लोगे तो निगेटिव ब्रेक हो रहा होगा तो आप इसे बोलोगे ये माइनस वाला विंग है, तो -x+1। फाइन, ठीक। अब इसी तरीके से यहां पे अगर आप -5 किधर, सपोज हमने 0 ले लिया मॉड x+5 में, ये देखो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ब्रेक हो रहा होगा तो इस वाले विंग को हम बोलेंगे x+5, y = x+5। बस इसी दो विंग्स की जरूरत है। सॉल्व कर लो यार, y = x+5 करना है सॉल्व, और ये वाला निगेटिव था y = -x-1, दोनों को ऐड कर लो, 2y मिल गया 4, है ना, y आ गया 2। अब जब y हमें 2 मिल गया तो भाई क्या हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, x आ जाएगा -3। मतलब कि ये जो इंटरसेक्शन हो रहा होगा x = -3 पे हो रहा होगा, ये ग्राफ हल्का सा शिफ्टेड दिख रहा है। तो भाई -3 पे ये जो हमारा ग्राफ है कुछ, अब देखो फाइनल जो मैं fx को प्लॉट करने जा रहा हूं कुछ इस तरीके का होगा, है ना। अब ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा होगा, ये 0 है, ये आपका पॉइंट -3 है, ये आपका 6 है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे, अब तो कहानी आसान है। -6 से लेके अब मैं जाता हूं -3 तक, -6 से लेके मैं -3 तक जाऊंगा तो मुझे ये विंग इंटीग्रेट करना, डेट इज -x-1 dx प्लस -3 से बेटा जब 0 तक जाऊंगा मुझे x+5 को करना होगा, ये x+5 dx। अब इसे सॉल्व करो, काम आपका आसान हो जाएगा। क्या करोगे, -x² - x, ये -6 से -3 प्लस यहाँ पे x² प्लस 5x -3 से 0, है ना। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू रखते हैं, 3 3 जा 9/2 तो -9/2, और ये हो जाएगा बेटा आपका +3, माइनस यहाँ पे लगाया 6 6 जा 36 और ये बचता है 18, और यहाँ पे क्या बचता है +7, ओ सॉरी 6 है आपका यहाँ पे, है ना। ये हो गया 3 2 जा 6 -3/2, ओके, और -18 + 6 दैट इज -12 प्लस यहाँ पे 12 12 दूनी 24 में से 3 जाएगा 21/2। तो भाई साहब एक तो हमें मिल गया 21/2 प्लस, अब इस वाले की बात कर लेते हैं, जब 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और एक माइनस लगा के जब 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9/2 -15, तो 15 दूनी 30 में से 9 जाएगा 21 माइनस में, और माइनस ऑफ -21/2 दैट इज 21/2। यहां भी हमें वही मिल गया, दोनों को गुणा करो तो ये मिल गया 21, तो इसका आंसर जो आ गया 21 इज द राइट आंसर। बस इसके विंग्स को पहचानने में आप गलती मत करना, शायद हमने पहली बार सही लिखा था, या जो भी कंफ्यूजन है आप उसको बचा के रखो। सिंपली आपको मॉड का नेचर पता करना है यार, मॉड का फंक्शन लिख लो, इसके इधर की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, इसके इधर की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी इजी था, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।